है। आज की कहानी है द रिबेल मून, जो स्पेस में एक अजीब सी रिफ्ट ओपन होती है और वर्म होल ओपन होकर उसमें से एक शिप बाहर आती है। हमें नरेशन से बताया जाता है कि मदर वर्ल्ड नाम का एक किंगडम है जिसने हजारों सालों से राज किया है। उन्होंने अपने प्लानेट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया था और इसीलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष के अलग अलग ग्रहों पर वह कब्जा करने लगे। इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं था जो मदर वर्ल्ड किंगडम को हरा सके, लेकिन एक दिन अचानक किंग और क्वीन की हत्या हो गई और इसके बाद सारी चीजें बदल गई। मदर वर्ल्ड के बाहरी इलाके के प्लानेट बगावत पे उतर आए थे। अब सीन आता है प्रेजेंट में। हम कोरा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो मून ऑफ वेल्ट इस जगह पे रहती है, जो अपने कम्युनिटी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वहाँ पे सभी लोग अपने गुजारा के लिए खेती करते थे। तभी एक लड़का आके उसे कहता है कि लॉन्ग हाउस में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब अपना काम खत्म करके कोरा लॉन्ग हाउस में चली जाती है। आज रात भी वहाँ पे पार्टी है। वहाँ पे कोरा के पिता डैन नाम के एक हंटर से उसे मिलवा है। दरअसल वह उसकी शादी उससे करवाना चाहते थे, लेकिन कोरा मना करके घर आती है जहाँ पे उसके पिता के साथ उसका आर्ग्यूमेंट होता है। दरअसल कोरा प्यार या शादी में भरोसा नहीं करती थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कोरा के असली पिता नहीं है। अगले दिन कोरा और उसके दोस्त फार्म पे काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मदर वर्ल्ड का वर्शिप विलेज के सामने मंडराने लगता है। ये देखकर सारे गाँव वाले वापस से लॉन्ग हाउस में जमा हो जाते हैं। दरअसल ये लोग मदर वर्ल्ड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते थे और इन्हें पता था कि मदर वर्ल्ड दरअसल इनसे अनाज लेने के लिए आया है। तभी उनमें से ही एक आदमी आगे आता है जिसका नाम गनर था और वह कहता है कि मदर वर्ल्ड हमारी ग्रीन की काफी अच्छी कीमत दे सकता है और इस वक्त हमें बस अपना फायदा देखना चाहिए। अब शिप में से मदर वर्ल्ड के लोग आते हैं जिनमें होते हैं जनरल एटिकस और वो विलेज के लीडर सिंड्री से मिलते हैं। अब जनरल उनसे कहते हैं कि जिन रिबेल से हम लड़ रहे हैं वो हमारे स्टोरेज पर अटैक करके हमारा अनाज चुरा कर लेकर गए हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका विलेज हमें एक ग्रेन सप्लाई करें। लेकिन सिंड्री अपने दुश्मनों की मदद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बाढ़ का बहाना करके मना करते हैं। अब जनरल को गुस्सा आता है। वो सारे गांव वालों के सामने आता है, कहता है कि आप में से कोई भी समझदार नहीं है जिसे मेरा ऑफर चाहिए। तभी गनर सामने आकर कहता है कि हमारे लीडर को गाँव वालों की चिंता है, इसीलिए उन्होंने मना किया, लेकिन हम आपसे डील कर सकते हैं। लेकिन सिंड्री इन दोनों को रोक के कहता है कि मैं इस गाँव का लीडर हूँ और फैसला मैं ही करूँगा। तभी जनरल कहता है फिर यह आदमी हमारे बीच में क्यों बात कर रहा है, और वह एक तलवार निकालता और गनर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जनरल पलटकर सिंडी का ही गला काट देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी को भी मार देता है। सारे गांव वाले डरने लगते हैं। जिसके बाद जनरल गनर से कहता है कि हम अब से पार्टनर हैं और मुझे 10 हफ्तों में 20,000 अनाज तुमसे चाहिए। और उन पर नजर रखने के लिए ये लोग कुछ सोल्जर को भी वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और खुद जनरल चला जाता है। अब इन सोल्जर्स के साथ एक रोबोट भी है जो इन सो का गुलाम है, इसीलिए इनमें से ही एक सोल्जर उसे सताने लगते हैं और उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन रोबोट कुछ भी नहीं करता। अब उनका लीडर आकर उन्हें रोकता है, जिसके बाद रोबोट नदी के यहाँ जाके खुद को साफ करने लगता है। ये रोबोट काफी हद तक इंसानों जैसे इमोशंस रखता था। अब यह नदी पे होता है, तभी वहाँ पे सैम नाम की लड़की आती है और उससे बात करने लगती है। अब रोबोट बताता है कि वह मदर वुल प्लेनेट से है और उनके किंग एंड क्वीन की बेटी थी प्रिंसेस इजा, जो कि बहुत ही मासूम लड़की थी। सबको लग रहा था कि वह जैसे ही आएगी तब हर जगह खुशहाली होगी और इस रोबोट की जिम्मेदारी थी कि उसका हमेशा ख्याल रखना। और जब वो किंगडम की रानी बनने ही वाली थी तब उनके अपनों ने ही उसे धोखा देकर उसका एसिनेट कर दिया था। उसे काफी बुरा लगता है और वो आगे कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे प्रिंसेस इजा की याद आ गई। तभी सैम कहती है कि प्रिंसेस अभी भी उसके मन में जिंदा है और सैम वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे गाँव वाले गनर के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसी के कारण उनका लीडर की मौत हुई थी। पर वो कहता है कि मैंने ये सब हम सबकी भलाई के लिए किया है, नहीं तो वह हम सबको मार देता। लेकिन अब इनके सामने एक दूसरी मुश्किल थी। इनके पास सिर्फ 20,000 केजी का ही अनाज था और अगर वो उसे दे दिया तो ये सारे लोग भूखे मर सकते थे। अब काफी सोचने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि अब ना चाहते हुए भी इन सबको हथियार उठाकर मदर वर्ल्ड के साथ लड़ना ही होगा और जनरल को बताएंगे कि यह गांव कितना इम्पोर्टेंट है और अगर जनरल ने उन सबको मार दिया तो उन्हें फिर से अनाज की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई का बात सुनते ही कोरा वहां से निकल आती है और घर आकर अपने बैग पैक करने लगती है। तभी उसके पिता वहां पे आके कहते हैं कि तुम हम सबको छोड़ के भाग रही हो। कोरा कहती है कि सभी लोग बेवकूफ है कि वह जनरल के खिलाफ जा रहे हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब उसके पिता और उसके बीच में बहस होती है और पिता याद दिलाते हैं कि कैसे कोरा जब छोटी थी तब वो एक जख्मी स्पेसशिप में पाई गई थी और बिना
कुछ सोचे समझे वो उसे अपने गांव लेकर आए थे और अब तुम हमें छोड़ के जा रही हो, ये बहुत ही बुरी बात है। अब इनकी बहस चल ही रही थी तो वही दूसरे तरफ सैम गांव आने लगती है। उनमें से कुछ सोल्जर उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी कोरा सैम की चीख की आवाज सुनती है और उसे समझ आता है कुछ तो खतरा है और आखिरकार वह अपना हथियार उठाने का फैसला करती है। दरअसल कोरा एक ट्रेन सोल्जर है और इसीलिए एक एक करके सारे सोल्जर्स को अकेले ही मार गिराती है, पर उनका लीडर श्याम को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आगे बढ़े तो इसे मार दूंगा। तभी वहाँ पे वो रोबोट सोल्जर आता है और उस लीडर को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुन के सारे विलेजर्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और अब कोरा इनसे कहती है कि अब हमें लड़ना ही होगा, पर उनके पास ना तो कोई सोल्जर थे ना ही कोई हथियार। लेकिन कोरा एक आदमी को जानती है जो उनकी मदद कर सकता है। उसका नाम था जनरल टाइटस। वह मदर वर्ल्ड के आर्मी में से ही एक जनरल था, पर उसने अपनी सेना के साथ मिलकर बगावत की थी और पिछले कई सालों से उसे किसी ने भी देखा नहीं था। कोरा गनर से पूछती है कि पिछले साल तुमने कुछ रिबेल्स को अनाज बेचा था, उनमें से ही हमें टाइटस का पता चल सकता है, इसलिए तुम मुझे उन रिबेल्स तक लेकर चलो। अब ये लोग जाने निकलते हैं और तभी गांव का एक बुजुर्ग उसे उसकी पुरानी गन दे देता है, जिसके बाद गनर और कोरा घोड़े जैसे दिखने वाले यूराकिस पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में वह एक जगह आराम करने के लिए रुके थे। तब गनर उसे पूछता है कि तुम मदो वर्ल्ड के बारे में इतना कैसे जानती हो, लेकिन कोरा कहती है कि मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं खुद भी मदर वर्ल्ड की एक सोल्जर रह चुकी हूँ। वो कहती है कि जब वो 9 साल की थी तब मदर वर्ल्ड ने हमारे प्लेनेट पर अटैक किया था। तब उनका कमांडर था जनरल बेलीसोरस, जो आज मदर वर्ल्ड पे राज कर रहा है। बेलीसोरस को लड़ाई और हर तरफ की तबाही मचाने में मजा आता था। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे अपने साथ लेकर गया। उसके लिए मैं एक बेटी की तरह थी और उसने मुझे रॉयल फैमिली में भी शामिल किया था। मैं सोल्जर्स के साथ ही बड़ी हुई हूँ। मुझे उन सोल्जर्स की बड़ी सी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। वही मेरा नया परिवार था और धीरे धीरे मैं उनकी जैसे ही बनती गई। इन सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है कि जो भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ जाएगा उसे मार देना है। अब इसी आर्मी में मुझे अपना पहला बॉयफ्रेंड भी मिला था जिससे मैं काफी प्यार करती थी, लेकिन एक लड़ाई में उसकी भी मौत हो गई। पर तभी मैं मदर वर्ल्ड के लिए लड़ती रही। मुझे 18 साल की उम्र में ही आर्मी ऑफिसर बना दिया गया और अगर मैं अभी भी मदर वर्ल्ड की जनरल रहती तो मैं तुम सबको मार देती। इसलिए मुझे पता है कि जनरल एटिकस भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब अगले दिन अपना सफर शुरू करते हैं और पोर्ट सिटी तक पहुँच जाते हैं, पर गनर देखता है कि कुछ लोग उसी आदमी को पकड़कर लेके जा रहे हैं जिससे वह मिलने आया था। अब कोरा कहती है कि हम सबसे पहले जनरल टाइटस को ढूंढेंगे, जिसके बाद रिबेल्स को। इसीलिए दोनों भी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पे हम देखते हैं काफी अलग अलग क्रिएचर और इंसानों जैसे दिखने वाले स्पीशीज थे। अब यहाँ पे एक बाउंटीज और कोरा की लड़ाई होती है, लेकिन कोरा उसे मार कर भगा देती है। इसके बाद एक आदमी उन्हें बताता है कि जनरल टाइटस को आखिरी बार पॉलिक्स प्लेनेट पे कॉलेजियम सिटी में देखा गया है। फिर वो दोनों पॉलिक्स प्लेनेट में जाने का फैसला करते हैं, पर तभी वो बाउंटीज को मार गिराती है। लेकिन वो हंटर उसे पीछे से शूट करने वाला था लेकिन तभी एक आदमी हंटर को शूट कर देता है। इस आदमी का नाम काई है। कोरा उसे बताती है कि हमें मदोबर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए लोग चाहिए और उसे कुछ पैसे का ऑफर देके शामिल कराती है और काई भी मान जाता है। तभी काई उन्हें कहता है कि मैं नाववाड़ी सिटी के एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा, और इसीलिए ये लोग नाववाड़ी सिटी के एक जानवरों के सौदागर के पास जाते हैं जिसके पास तरक नाम का एक गुलाम था। असल में तरक ने सौदागर से कर्जा लिया था पर वो उसे चुका नहीं पाया और इसीलिए आज वह गुलाम है, और इसीलिए तारक उसे अब वो सभी लोग तारक से मिलने के लिए उस प्लेनेट पे जाते हैं और उससे बात करते हैं। वो भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन कोरा और गनर के इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे आजाद करवाए। तभी वो सौदागर कहता है कि अगर तारक ने सामने खड़े बड़े से गुस्सेल क्रीचर की सवारी कर ली तो वो उसे आजाद कर देगा। अब कोरा तारक से पूछती है कि क्या तुम ये कर सकते हो, तो तारक हाँ कहता है, जिसके बाद तारक धीरे धीरे उसके पास जाता है और उससे प्यार से बात करने लगता है। दरअसल तारक को उस क्रीचर की लैंग्वेज आती है और कहता है कि वो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, और देखते देखते वो क्रीचर के ऊपर बैठकर आसमान में उड़ने लगता है। पर आखिरकार तारक उस पर एक कंट्रोल ले लेता है और क्रीचर शांत हो जाता है। अब इसके बाद तारक को लेकर ये सभी लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे हम उस सौदागर को देखते हैं जो खुद भी अभी उस क्रीचर की सवारी करने की कोशिश करता है। गुस्से में वो क्रीचर उसे जान से मार देता है। तो ये दूसरी जगह काई उन सबको कोबाल्ट माइनिंग प्लेनेट पर लेकर जाता
है जहाँ पे वो एक स्वॉर्ड फाइटर नेमेसिस से मिलता है, पर वो एक मिशन पर जा रही थी। दरअसल एक बड़े से स्पाइडर ने वहाँ पे किसी बच्चों को किडनैप कर लिया है। अब ये नेम से स्पाइडर को समझाती है कि यह तुम्हारी बच्ची नहीं है, लेकिन स्पाइडर मना करके कहती है कि यह मेरा घर हुआ करता था और इंसानों ने इसे तबाह किया, लेकिन मेरे बच्ची को भी मार दिया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। और इन दोनों की भी वहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पे हम देखते हैं स्पाइडर नेमेसिस पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही होती है, लेकिन उसी समय में गनर उस बच्ची को बचाने पहुँच जाता है। पर तभी वह स्पाइडर उनकी तरफ बढ़ती है कि तभी नेमस इस पीछे से आकर उसका ध्यान बटा आती है और अपने स्वॉर्ड की मदद से आखिरकार उसे मार देती है। अब यहाँ पे नेमेसिस भी कोरा के साथ टीम में ज्वाइन कर देती है और चिप से लोग निकल जाते हैं। अब रात को कोरा गनर दोनों भी बात कर रहे होते हैं। दरअसल दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। कोरा बताती है कि मैं पहले से इतनी निर्दयी नहीं हूँ। मदर वर्ल्ड में काम करते हुए मैंने काफी मासूम लोगों की जान ली थी और इसी से मेरा प्रमोशन भी होता गया और इसी के कारण मुझे प्रिंसेस ईसा का बॉडीगार्ड बना दिया गया था, लेकिन किसी ने उन्हें मार दिया। गनर उसे हौसला देता है और शांत कराता है, जिसके बाद कोरा और गनर के बीच में नजदीकी आने लगती है। फिर वह सभी लोग मून ऑफ पोलस इस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको जनरल टाइटस बहुत ही बुरे हालत में मिलता है। वह अब तक शराब के नशे में धुतता और किसी रोड पर ही सोया करता था। उसके पास कोई भी आर्मी बची नहीं थी और ना ही कोई हथियार थे। कोरा उसे होश मिलाती है और पूछती है कि क्या आप द ग्रेट जनरल टाइटस हो जिसने मदर वर्ल्ड के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन टाइटस कहता है कि मेरे सारे लोग मारे गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी कोरा कहती है इसी मौत का बदला लेने का समय आ गया है, आप हमारे साथ चलिए, मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना है। अब ये सुनकर टाइटस तैयार हो जाता है और वह सभी लोग वहाँ से वेटिकन किंग से मिलने निकल जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जनरल एटिकस के सामने एक आदमी को लाया जाता है। यह वही आदमी था जिसे गनर मिलना चाहता था ताकि वह रिबेल्स का पता लगाए। अब जनरल उससे रिबेल्स कहाँ छुपे हैं इसके बारे में पूछे तो वह आदमी कहता है सारे रिबेल्स को आखिरी बार शरण इस प्लानेट पर देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद जनरल उस आदमी को जान से मार देता है और अपने सोल्जर्स को शरण इस प्लानेट पे जाने का ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे कोरा और उसके लोग भी शरण इस प्लानेट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वेटिकन किंग उनसे मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि देवरा ब्लड्स यानी कि रिबेल्स की लीडर जल्दी ही यहाँ पे पहुँच जाएंगी। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पर काफी सारी शिप्स आती है और उनमें से देवरा ब्लड बॉक्स अपने साथियों के साथ बाहर आती है। यही थे रिबेल्स जो मदोवुड के खिलाफ लड़ रहे थे। पहले तो उन्हें लगता है कि यह लोग यहाँ पे अनाज बचाने के लिए आए हैं, लेकिन गनर उन्हें सारी बात समझाता है, लेकिन वो लोग इतनी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि मदो वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना मतलब सुसाइड था। लेकिन तभी कोरा उनसे पूछती है कि तुम सबको क्या हो गया है, गनर ने लास्ट टाइम तुम लोगों को अनाज बेचा था और इसीलिए मदर वर्ल्ड का ध्यान हमारे प्लेनेट पर आ गया, उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन अभी तुम पीछे हट रहे हो। अब ये सुनने के बाद वे लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो सभी लोग वापस अपने गांव में आने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काई कोरा से कहता है कि मुझे पास में ही एक पोर्ट पे कुछ सामान देना है, वो करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ जनरल एटिकस शरण प्लेनेट पे हमला कर देता है और किंग वेटिकन और उसके लोगों को मार देता है। तो यहाँ काई अपनी शिप उस पोर्ट पे रोकता है और सामान रिलोड करने लगता है। तभी वो वहाँ पे खड़े एक आदमी से कुछ जरूरी बात करता है। असल में काई ने इन सब को धोखा दिया था और इन सब का प्लान और उसका पता जनरल एटिकस को बता दिया था। अब कुछ समय के बाद जनरल एटिकस के आर्मी वहां आ पहुंचती है और बड़ी ही आसानी से अपने पूरा रोबोट्स का इस्तेमाल करके इन सबको बंदी बना लेते हैं। जनरल एटिकस को पता चल गया है कि कोरा असल में रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई है। फिर काई गनर को एक गन दे के कोरा को शूट करने के लिए फोर्स करता है, पर गनर उस गन से काई को ही मार देता है और कोरा को वहाँ से आजाद करता है। अब कोरा अपने बाकी साथियों को आजाद करती है और उनके बीच में काफी लड़ाई शुरू होती है, पर जनरल एटिकस के पास बड़ी वशिप थी जिससे वो आसानी से उन सब पे हमला कर रहा होता है। ये देखते हुए कमांडर ब्लड्स अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उस शिप के पायलट को चांद से मार देती है और शिप